हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। देखिए, आज हम लोग रिपेयरिंग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिपेयरिंग करने में आसान बनाएंगी। वो चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं कि अगर आपकी रिपेयरिंग करते टाइम आपके मोबाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जो सर्किट से है, किसी पार्ट से ना हो करके सीधे सर्किट से है, तो हम कैसे उसको पकड़ेंगे, कैसे उसको समझेंगे और कैसे उसका सल्यूशन निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले एक हम बात करते हैं रिपेयरिंग की कि रिपेयरिंग हमारी किस तरीके से करी जाती है। देखिए, रिपेयरिंग हमें दो तरीके से करी जाती है। पहली तो क्या होता है कि जैसे एक कस्टमर आया, कस्टमर ने आके बोला कि भाई हमारे मोबाइल में माइक, स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर, सिम ट्रे, मेमोरी ट्रे या चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारी दो तरीके की आएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि वो पार्ट्स, पर्टिकुलर पार्ट्स, यानी हमारा चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर, ये चीज़ खराब है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि ये चीज़ें सही हैं हमारी और दिक्कत है हमारे सर्किट से। अब देखिए, सर्किट से प्रॉब्लम हम समझेंगे कैसे? भाई, सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम डायग्नोस करें तो कैसे करें। तो आज हम वही चीज़ें आपके सामने हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों से आप अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम पर्टिकुलर पार्ट से है या पर्टिकुलर हमारे सेक्शन से है। सेक्शंस का मतलब जैसे सपोज करिए चार्जिंग सेक्शन हो गया या हमारा माइक, स्पीकर, रिंगर सेक्शन हो गया। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जैसे कस्टमर ने आके आपसे बोला कि भाई हमारा माइक नहीं काम कर रहा है या हमारा रिंगर नहीं काम कर रहा है। अब सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप वो जो पर्टिकुलर पार्ट्स है, माइक है, स्पीकर है, रिंगर है, कुछ भी है, आप वो उसकी टेस्टिंग करेंगे। बेसिक टेस्टिंग उसकी जो आपको पता होगी आप उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग करने के बाद में अगर आपको ये लगा कि नहीं ये हमें खराब दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज कर दोगे। सपोज करिए वो सही है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम सर्किट से है? तो देखिए, वही सारी चीजें हम आपको बताते हैं कैसे आप समझेंगे। सबसे पहले तो आपको एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास रिंगर की दो टिप्सें हैं, एक है प्लस की और एक है माइनस की। अब आपने रिंगर अपना चेक कर लिया, रिंगर आपका बिल्कुल ओके है। ये आपका प्लस की टिप्स है और एक है ये माइनस की टिप्स। इस पर आपकी रीडिंग, आपने रीडिंग चेक करी। अब अभी कितनी रीडिंग आती है, कितना इस पर रेजिस्टेंस आता है, वो हम आपको बताते हैं। सपोज करिए इस पर आपको रेजिस्टेंस मिल गया, लगभग आपको मिला 300 के आसपास, लेकिन इस पर रेजिस्टेंस आपको नहीं मिला। तो देखिए, इस पर रेजिस्टेंस, या एक पहले एक काम करते हैं, दोनों पर रेजिस्टेंस हमें मिल गया, पहले ये ले लेते हैं। इस पर भी रेजिस्टेंस मिल गया और इस पर भी रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आपको टिप्सों पर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आईसी से लेकर के, मतलब आईसी के बाद में जो हमारे कंपोनेंट लगे हैं, आईसी से लेकर के इन टिप्सों के बीच में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे सही हैं। आपको उन कंपोनेंट्स पे काम नहीं करना है, वो सारे कंपोनेंट्स आपके सही होंगे। अब अगर यहां पर आपको कोई भी रेजिस्टेंस दोनों टिप्सों पर नहीं मिलता है तो इसमें हमारी दो दिक्कतें हो सकती हैं। या तो इसकी लाइन में लगे हुए किसी कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम है, और या तो जैसे ये हमारा स्पीकर है तो ये हमारे ऑडियो आईसी से जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब है हमारी ऑडियो आईसी की दिक्कत है। अब जैसे हमने आपको पहली वाली कंडीशन बताई कि इस पर भी आपको रेजिस्टेंस मिला और इस पर भी आपको रेजिस्टेंस मिला, दोनों पर रेजिस्टेंस मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि इसकी लाइन में जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे हैं ये सभी ओके हैं। दिक्कत आपकी आईसी से हो सकती है। अब आईसी से दिक्कत होगी, ये कैसे आप चेक करोगे? ये चेक करोगे वोल्टेज के भी आप पे कि वोल्टेज आपके आउटपुट कंपोनेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इनपुट कंपोनेंट है, नहीं है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे मोबाइल में टिप्सें होती हैं, जैसे हमारे ईयरफोन की टिप से, रिंगर की टिप से, बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट, बैटरी कनेक्टर का बीएसआई पॉइंट, डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई, डिस्प्ले कनेक्टर के सिग्नल वाली सप्लाई, कैमरा कनेक्टर सप्लाई, कीपैड, वी चार्ज, RX TX, वाइब्रेटर,
पावर ऑन ऑफ। इस तरीके से हमारे मोबाइल में जितनी भी टिप्सें होती हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं कि कितनी उसमें रेजिस्टेंस आनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे हमारा वो सेक्शन ओके माना जाएगा। तो ये आप बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप समझोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ईयरफोन की, क्योंकि हमारे मोबाइल में ईयरफोन सबसे ऊपर लगा होता है और हमारे मोबाइल में कॉमन प्रॉब्लम है ये ईयरफोन की आती रहती है। अब जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि आपने ईयरफोन सबसे पहले चेक कर लिया। अब ईयरफोन की टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करने के बाद में। जब मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स ईयरफोन पर आप लगाते हो तो बीप के साथ 28 से 32 वैल्यू दे रहा है। अगर ये वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब आपका ईयरफोन ओके है, नहीं दे रहा है तो आप ईयरफोन चेंज कर देंगे। अब आपका सही था। अब आपको क्या करना है, जो ईयरफोन की दोनों टिप्सें हैं इन पर आपको 350 से लेकर 1500 वैल्यू चेक करनी है। अगर 350 से लेकर के 1500 के बीच में वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके मोबाइल में ईयरफोन के सेक्शन में ऑडियो आईसी से लेके ईयरफोन की टिप्सों तक जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं है। अब दिक्कत आपकी ऑडियो आईसी, पावर आईसी या सीपीयू से हो सकती है, वो आप कैसे डायग्नोस करोगे उसके बारे में हमारे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें ये इस पर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हमारा कंपोनेंट्स जो इस लाइन में लगा हुआ है वो सारा ओके है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस कम हो गया या रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हम लोग प्रॉब्लम क्या समझेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कहां पर से आ रही है। देखिए, अगर हमें यहां पर रेजिस्टेंस 1500 से ऊपर मिला, यानी आपने जब इस पर चेक किया तो इस पर जो रेजिस्टेंस आया वो 1500 से ऊपर आया। 1500 से ऊपर आने का मतलब ये हो गया कि हमारे मोबाइल में कुछ आउटर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। आउटर रेजिस्टेंस मतलब ग्राउंड से, यानी ईयरफोन के सेक्शन में कोई कंपोनेंट हमारा ऐसा लगा हुआ है जो दोनों साइड से ग्राउंड से बीप कर रहा हो। तो क्या होगा कि जो ग्राउंड का रेजिस्टेंस है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। अब जब यहां पर उसका भी रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो अब आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको ईयरफोन के लाइन में जितने भी कंपोनेंट में जैसे कैपेसिटर और डायोड्स लगे होंगे उनको आपको चेक करना है। डायोड और कैपेसिटर आप देखिए कि कहीं ओपन या लीक तो नहीं हो गए हैं या शॉर्ट तो नहीं हो गए हैं जिनकी वजह से यहां पर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस कम मिले तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, कम मिलने पर यहां पर रेजिस्टेंस आपको अगर कम मिला तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट है जो ओपन हो गया है। ओपन का मतलब ये हो गया कि वो सप्लाई से वन साइड जुड़ा है, लेकिन ओपन हो जाने के बाद इसमें जो नॉर्मल रेजिस्टेंस आना चाहिए वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाने की वजह से, मतलब वो कंपोनेंट ओपन हो जाने की वजह से इसका रेजिस्टेंस वो खुद भी ले रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 350 से कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस कंडीशन में भी हमारा ईयरफोन काम नहीं करेगा। तो आपको उस कंडीशन में भी जो भी आपकी उस लाइन में कैपेसिटर और डायोड लगे हुए हैं उनको चेक करना है। तो कम और ज्यादा होने पर आपको इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल में और कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने रेजिस्टेंस आता है, तो हम लोग उसको नॉर्मल मानते हैं कि हाँ ये हमारे नॉर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी वर्किंग रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर GR लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। GR का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग, यानी हम लोग जब टिप्सों की कूल टेस्टिंग करते हैं, ग्राउंड से रीडिंग चेक करते हैं, तो ये हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हमारी नॉर्मल। तो आइए हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं कि किस पर हमें कितना रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारा सेक्शन ओके है। तो सबसे पहले हम लोग ने बात करी ईयरफोन के बारे में। ईयरफोन की प्लस और माइनस की टिप्सों पर आपको 350 से 1500 तक वैल्यू मिलनी चाहिए। इट मीन्स आपके मोबाइल में इसकी लाइन में जितने कंपोनेंट्स लगे वो ओके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं रिंगर के बारे में।
तो रिंगर की जो प्लस माइनस की टिप्स हैं इस पर आपको 300 से लेके 1500 तक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है तो इट मींस आपके मोबाइल में रिंगर सेक्शन में ये जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो ओके हैं। बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव सिरा होता है, प्लस सिरा, माइनस तो इसका ग्राउंड से बीप करता है, लेकिन जो प्लस सिरा होता है इस पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा 250 से लेकर के 600 के बीच। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है या इससे कम मिल रहा है तो हम लोग अपने चार्जिंग कनेक्टर से लेकर के बैटरी कनेक्टर के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे कंपोनेंट चेक करेंगे, तो हमारा फॉल्ट हमको यहीं पर ही मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बैटरी कनेक्टर के BSI वाले पॉइंट की, क्योंकि BSI वाला पॉइंट अगर आपके मोबाइल में सही नहीं होगा तो चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसी आती हैं जिनको BSI ना सही होने की वजह से प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ जाती है। तो आपको बैटरी कनेक्टर के BSI वाले पॉइंट पर 500 से ऊपर का रेजिस्टेंस चेक करना है। 500 से ऊपर का मतलब ये हो गया कि किसी मोबाइल में 1100, 1200, 1300, 1000, 800, 600 कुछ भी रेजिस्टेंस, यानी 500 से ऊपर तक रेजिस्टेंस आता है। तो अगर इस पर इतना रेजिस्टेंस आ रहा है तो BSI वाला पॉइंट ओके है। अगर नहीं आ रहा है तो इसकी BSI वाले लाइन में आपके 2 रजिस्टर लगे होते हैं जो आपको CPU के पास में मिलते हैं, और वो दोनों रजिस्टर आपको चेक करने हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपके मोबाइल में जो BSI वाले पॉइंट पर रजिस्टर लगा हुआ है वो शॉर्ट या दिक्कत कर रहा है, ओपन हो गया है, तो आपको उसको चेक करना है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है। डिस्प्ले कनेक्टर की जो सप्लाई वाली पिनें होती हैं, यानी जिन पर वोल्टेजेस आते हैं, जैसे हमारा जो आजकल जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं उन एंड्रॉयड मोबाइल्स में जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है उसमें कुछ पिनें हमारी होती हैं सिग्नल्स की और कुछ पिनें होती हैं हमारी वोल्टेजेस की। तो जो वोल्टेज यानी सप्लाई वाली पिनें होती हैं, जब इन पर आप GR यानी रेजिस्टेंस चेक करते हो तो आपको 250 से लेकर के 800 के बीच मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी लाइन में जो भी कंपोनेंट्स हमारे लगे होंगे हम उनको सिंपली चेक करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिग्नल्स वाली पिनों की। तो सिग्नल्स वाली जो डिस्प्ले कनेक्टर की पिन है उस पर भी आपको 250 से लेकर के 800 के बीच रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इट मीन्स ये ओके। कैमरा कनेक्टर की जो सप्लाई वाली पिनें होती हैं इस पर भी आपको 250 से लेकर के 800 के बीच मिलता है। कैमरा कनेक्टर की जो सिग्नल वाली पिनें होती हैं इस पर भी आपको 250 से लेकर 800 रेजिस्टेंस मिलता है। तो मतलब कैमरा आपका सप्लाई से ओके, सर्किट से ओके है, दिक्कत आपके कैमरे से हो सकती है। कीपैड की बात करें तो कीपैड में देखिए हमारे इनर और आउटर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है इनर का और एक होता है आउटर का। तो इनर और आउटर पर जब आप कीपैड के रो और कॉलम दोनों में चेक करते हैं तो आपको 250 से लेकर 800 रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो इट मींस ये ओके, नहीं मिल रहा है तो इसकी लाइन में लगे कैपेसिटर या डायोड हमारे शॉर्ट हैं। वी चार्ज का मतलब हो गया जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर होता है उसका पॉजिटिव पॉइंट। इस पर जब आप वैल्यू चेक करते हैं तो इस पर आपको 250 से लेकर के 800 की वैल्यू देता है। अगर नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो आपको कैपेसिटर या डायोड चेक करने। RX, TX, DP, DM, ये जो RX, TX है ये हमारे चार्जिंग कनेक्टर में आपने देखा होगा 5 पिनें होती हैं। एक होती है हमारी प्लस, एक होती है हमारी माइनस, एक RX, TX जिसको DP, DM भी बोलते हैं, और एक होती है NC। तो ये जो हमारी RX, TX वाली पिनें हैं इस पर जब आप चेक करेंगे तो इस पर भी आपको 250 से लेकर के 800 रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो ये हमारे सिग्नल जो हैं जो CPU से आ रहे होते हैं ये ओके हैं। वाइब्रेटर जो हमारा होता है इसकी जो टिप्सें होती हैं इस पर भी आपको 250 से लेकर के 800 के बीच रेजिस्टेंस मिलता है। अगर ये मिल रहा है तो आपकी सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके पर्टिकुलर वाइब्रेटर से हो सकती है। पावर ऑन ऑफ यानी जो हमारा ऑन ऑफ का पट्टा होता है या ऑन ऑफ वाला जो बटन होता है, इस पर जब आप रेजिस्टेंस चेक करते हो तो आपको 500 से लेकर के 1800 के बीच मिलना चाहिए। अगर इस पर रेजिस्टेंस कम ज्यादा मिलता है तो इसकी लाइन में आपको डायोड और कैपेसिटर लगे हुए मिलते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस पे कुछ फ्लक्चुएशन है तो आप डायोड और कैपेसिटर को चेक करिए, प्रॉब्लम आपकी वहीं पर से सॉल्व हो जाएगी ऑन ऑफ के पट्टे पर।
अब हम लोग बात करते हैं सिम कार्ड की। देखिए सिम कार्ड में हमारी 6 पिनें होती हैं, एक नो कनेक्शन, एक ग्राउंड, एक हमारी वी सिम, एक डेटा, एक क्लॉक और एक रीसेट। ये 6 पिनें हैं। ग्राउंड तो हमारी जो जीएनडी वाली पिन होती है वो ग्राउंड से बीप करती है। नो कनेक्शन पर आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारी इसमें 4 पिनें होती हैं, जैसे पहली पिन होती है हमारी वी सिम। वी सिम पर जो आपके रेजिस्टेंस आते हैं वो आते हैं 250 से लेकर के 700। अगर ये रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ये वी सिम वाला कनेक्शन सप्लाई ओके, नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं से दिक्कत है, तो आप चेक करेंगे कंपोनेंट्स को। अब जो हमारी डेटा, क्लॉक और रीसेट जो 2, 3 और 6 नंबर की पिन होती है, इस पर जो हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो 250 से लेकर के 800 तक मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो ये हमारी सप्लाई ओके होगी। अब हमारी जो मेमोरी कार्ड होती है, मेमोरी कार्ड की स्लॉट, मेमोरी कार्ड में हमारी जो 4 नंबर की पिन होती है, इस पर आपको 250 से लेकर के 600 के समथिंग रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो ये सप्लाई आपकी ओके है। इसके बाद 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3 चौथे नंबर की तो पिन ये हो गई, 5, उसके बाद 6 मिसिंग है। 6 जो मिसिंग है वो हमारी 6 नंबर की पिन ग्राउंड होती है। उसके बाद 7, 8, ये जो बाकी पिनें होंगी इस पर भी आपको 250 से लेकर के 800 के बीच मिलना चाहिए। और ये 18 नंबर पे भी वही लिखा हुआ है, 6 नंबर की पिन ग्राउंड से बीप करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सर्किट से प्रॉब्लम आने पर अपना ये रेजिस्टेंस जो इस पर हमने आपको बताया है, ये रेजिस्टेंस ध्यान रखिए। अगर आपको ये रेजिस्टेंस बराबर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट से दिक्कत नहीं है। अब अगर आईसी से दिक्कत होगी तो उसके लिए हम लोगों को वोल्टेजेस वगैरह चेक करने होते हैं। तो ये सारी चीजें पहले आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग वोल्टेजेस पर भी एक वीडियोस बनाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो टिप्सें होती हैं इन पर कितने वोल्टेज हमें मिलने चाहिए। तो आगे इसमें हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग उस पर बात करेंगे। आज हमारे आपके लिए बस इतना ही। ये सारी चीज़ें ये बड़े आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हमने जैसा पहला भी वीडियो बनाया था इससे पहले भी, तो हमने आप लोगों से ये बात बोली थी कि अगर आप लोग को कोई पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हो। बाकी सर देखिए क्या है कि हम आपको जितना हो सकता है उतनी नॉलेज दे सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करनी है, एडवांस लेवल पर रिपेयरिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए सर आपको हमारे इंस्टीट्यूट पे आके एडमिशन कराना पड़ेगा। एडमिशन कराइए, हमसे पढ़िए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको दूर करिए। दूसरी बात क्या है, देखिए आज के टाइम पे जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है ये ऐसा काम है कि कम पैसों में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। यानी थोड़े से पैसे लगा करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है रिपेयरिंग में तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो इसके लिए भाई हमारा इंस्टीट्यूट में हमने अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे हैं जो फीडबैक रिव्यूज़ वीडियो डाल रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वीडियो पड़े होते हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी हम लोग टाइम पर आपको अपडेट करते रहते हैं। जितना वीडियो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स का हमारे सामने ऐसी आती है कि नहीं ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मिलना चाहिए, तो हम लोग समय समय पर उनको डालते रहते हैं। तो इसी तरीके से आगे हम लोग और भी प्रॉब्लम्स को आपके साथ में शेयर करेंगे। बाकी आज के लिए सर इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।